हेलो एवरीवन, नॉलेज विद किरण में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीटेड हिंदी पेडागोजी के मोस्ट 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, पढ़ने का संबंध डैश से है। ऑप्शन देखिए, अर्थ, शुद्धता, तीव्र गति या फिर अक्षर ज्ञान। देखिए क्या पूछा है, पढ़ाई का संबंध क्या चीज़ से है। ऑप्शन को देख के आपको मालूम हुआ होगा, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ अक्षर का ज्ञान हो या फिर आप बहुत स्पीड में पढ़ाई कर रहे हो, एकदम शुद्ध बोल रहे हो, शुद्ध पढ़ रहे हो। नहीं, सबसे मेन क्या है, उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, अर्थ मालूम होना चाहिए। पढ़ाई का संबंध अर्थ से है, मीनिंग से है। ऑप्शन ए है सही जवाब। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन देखिए, भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक की होनी चाहिए, साधन है या फिर साध्य है। देखिए ऐसा नहीं है ना कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वो एकमात्र संस्थान है। एकमात्र ऐसे ही नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ आपको ये दिखे वो आंसर हमेशा क्या कभी सही हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए, साधन या फिर साध्य। देखिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई साधन चाहिए ना। अगर हमें जॉब चाहिए तो पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है, और जो हमारा लक्ष्य है वो है हमारा साध्य। तो साध्य तक पहुंचने के लिए हमें साधन चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक क्या हुआ, पाठ्य पुस्तक एक साधन है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, भाषा का प्रयोग। ऑप्शन देखिए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में या फिर केवल मुद्रित सामग्री में होता है। देखिए यहाँ आपको केवल दिखे, केवल, ही, एकमात्र, सभी नेगेटिव वर्ड है। ये सारे आंसर जहाँ आपको ये दिखे वो आंसर रॉन्ग होगा, वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे बचा ए, और ए वैसे भी आपका सही जवाब है। क्यों, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न सिचुएशन में होता है ना, विभिन्न संदर्भों में, इसीलिए यहाँ पे ये होगा हमारा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 4th नंबर में हमारा सवाल है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, विशेषज्ञ सामग्री, बाल साहित्य या फिर संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि आपका संज्ञानात्मक विकास है तो आप भाषा बहुत आराम से सीख जाएंगे, या फिर बाल साहित्य के द्वारा या फिर बहुत अच्छे सामग्री के द्वारा। वो भाषा सीखने सिखाने के संसाधन नहीं है। लेकिन अगर समाज में आप अंतःक्रिया कर रहे हैं, नाना प्रकार के लोगों से बोलचाल है आपका, तो आप भाषा बहुत आराम से सीख जाएंगे और आपका भाषा समाज में फैलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला सवाल है हमारा, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट। ऑप्शन देखिए, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए अगर हम कोई बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस वो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे या फिर सभी शब्द सही लिखे, अक्षर सही लिखे और अपने काव्य को बहुत अच्छे और काव्यात्मक भाषा में लिखे, नॉर्मल भाषा में नहीं। ऐसा नहीं है कि वो लिखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों लिखने के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, बच्चा क्या लिख रहा है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा हमारा सही जवाब, विचारों की अभिव्यक्ति। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला सवाल है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का या फिर वाइगोत्स्की का। तो देखिए वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखेंगे। उन्होंने सोशल कल्चर लैंग्वेज का सिद्धांत दिया ना, सोशल कल्चर लैंग्वेज को बहुत इम्पॉर्टेंट माना भाषा सीखने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है सही जवाब। देखिए हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा का आकलन करने में वह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रश्न। आंसर देखिए, जिनके उत्तर निर्धारित हो, जिनके उत्तर जटिल और दीर्घ हो, या फिर जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करे। ऑप्शन डी में है, जो बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए जिसका जवाब फिक्स हो या फिर जिसका आंसर बहुत लंबा हो, ऐसा नहीं है ना कि वो आकलन करने के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, या फिर जहाँ बच्चा सुंदर लेखन लिख रहा हो। बट यहाँ पे देखिए जहाँ बच्चों की कल्पना का विकास हो रहा है, सृजनशीलता का विकास हो रहा है ना, हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डी है सही जवाब। बढ़ेंगे, हमारा 8वां सवाल है,
पोर्टफोलियो हेल्प करता है किसमें? ऑप्शन देखिए, कार्य को संचित करने, भयमुक्त वातावरण प्रदान करने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, या फिर समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में। देखिए जहाँ भी आपको देखिए क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, तो वहाँ क्या होगा, हमारा होगा पोर्टफोलियो, जहाँ बच्चों के हर साल का, हर महीने उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया उसका आकलन किया जा रहा हो। हर साल बच्चों का एक नया पोर्टफोलियो बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, यानी हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? ऑप्शन देखिए, चिंतन विचरण, सोचते महसूस, सोचते या फिर विचार, अनुभव और महसूस। तो देखिए यहाँ पे जो होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 10 नंबर में हमारा सवाल है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में बच्चा क्या चीज़ से लिखना प्रारंभ करेगा? ऑप्शन देखिए, वाक्य से, शुरू से, अक्षर लिखने में, या फिर चित्र बनाने में। तो देखिए क्लास 1 का बच्चा है ना, वो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट वाक्य लिखेगा या फिर शुरू से सीख जाएगा या फिर अक्षर लिखेगा या फिर चित्र बनाएगा। देखिए वो क्लास 1 में है, 1 में है ना, तो वो अक्षर लिखेगा ना। अगर वो नर्सरी में रहेगा तो वहाँ ड्राइंग बनाएगा, वहाँ वो चित्र के द्वारा प्रारंभ करेगा। बट वो क्लास 1 में है तो वहाँ पे अक्षर लेखन से वह शुरुआत करेगा। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, हमारा 11वां सवाल है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, या फिर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए? देखिए हम अपने मातृभाषा को कहीं भी अनदेखा अस्वीकार नहीं करेंगे, हम हर जगह अपने मातृभाषा को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा 12वां सवाल है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या है? ऑप्शन देखिए, आकर्षक चित्र, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यास की बहुलता, या फिर कागज़ की गुणवत्ता। तो देखिए कोई भी बुक, अगर ऐसा नहीं है ना कि किसी बुक का पेज का क्वालिटी अच्छा है तो बुक अच्छा हो, या फिर उसमें बहुत अधिक प्रैक्टिस सेट दिए हुए हो, या फिर अच्छे ड्राइंग हो, नहीं। कोई भी बुक का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि उसमें कैसे अभ्यास है, कैसे पाठ दिए हो। पाठ का जो चयन है ना वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस किसी भी पाठ को अपने बुक में भर दे, नहीं, हम उसी चैप्टर को, उसी पाठ को अपने बुक में लेंगे ना जहाँ से बच्चा कुछ सीखे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन हमारा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारा, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है, कौन सा प्रश्न? ऑप्शन देखिए, खराब लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बी में है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? देखिए खराब लगने वाली महक को हम 1 से या 2 वर्ड में या फिर 1 या 2 भाषा में लिख पाएंगे, है कि नहीं? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? ये भी 1-2। और तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? बट देखिए यहाँ क्या पूछा है, कौन सा प्रश्न बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, अलग अलग भाषा वाले, सब उस फूल का नाम अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, बहुभाषा में लिखेंगे। तो हमारा यही सवाल जो है बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब। आज का हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? देखिए प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसके लिए बुक निर्माण करना है, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसे मानेंगे? ऑप्शन देखिए, भाषा के विभिन्न गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, या फिर भाषा की विभिन्न रंगतें। तो देखिए जहाँ भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे ना, विभिन्न रंगतें, विविध प्रयोग, वो ऑप्शन हमेशा ही सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब, कि बुक में भाषा के विभिन्न रंगतों का प्रयोग किया गया हो, छंद हो, अलंकार हो। ऐसा नहीं है कि बस एक ही भाषा को बुक में भरा गया हो जिससे वो बुक ही नीरस बन गया हो। भाषा की विभिन्न रंगतें रहेगी तो बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, उनका रुचि बना रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही जवाब। देखिए हमारा आज का आखिरी सवाल है, भाषा के कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषागत शुद्धता पे अधिक बल हो,
या फिर दीवारों पर पहेलियाँ लिखी हो। देखिए, ऐसा नहीं कि दीवारों पे पहेलियाँ लिखी होगी, भाषा की शुद्धता होगी या फिर बस टीचर बोलेगा बच्चे ध्यान से सुनेंगे। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहाँ हर बच्चों को एक समान देखा जाए, सभी बच्चों को अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने का भरपूर मौका मिले। वही भाषा की कक्षा का बेस्ट माहौल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ही होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास कोई राय हो वो भी मुझे दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ा सकूं और आपका हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।